देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। ये जो पार्ट है ना हमारे पास पहला, वास्तविक संख्याएं, ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें से बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन 101% पूछे जाएंगे। तो आपको ना इसे बहुत ही ध्यान से और अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है। इससे आप मैथमेटिक्स में होशियार भी हो जाओगे और आपको 5 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के सवालों को सॉल्व करना शुरू करेंगे और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स अब तक आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो फिर सवालों को सॉल्व करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है जिसमें लिखा है, निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या फिर प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। सबसे पहले समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। देखो ऐसे समझ लो, एक फॉर्मूला है A = BQ + R। इतना फॉर्मूला याद रखना है और वहां पर एक कंडीशन और दे रखी है कि 0 के बराबर है या बड़ी है R की वैल्यू, लेकिन उससे भी बड़ी है B की वैल्यू। बस यही हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। बस हमें इसे प्रूव करना पड़ता है और हमारा काम हो जाएगा। कैसे? जैसे मेरे पास एक सवाल लिखा है, मुझे करना क्या है कि 22 में भाग करना है 5 का, कुछ इस तरीके से। तो आपको पता होगा कि भाग हम इसी तरीके से करते हैं। ऐसे ही हम एचसीएफ निकालने में करेंगे भाग, वो भी अभी सिखाऊंगा। तो देखो हमारे पास यहाँ बचेगा 2। ठीक है सर, तो देखो ये जो निकल कर आया है 4, इसे हम कहेंगे भागफल, इंग्लिश में कहेंगे इसे कोशेंट, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं Q से, यानी कि छोटे Q से। ठीक है, उसके बाद ये जो निकल कर आया है हमारे पास 2, इसे कहेंगे हम शेष फल, इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे R से, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं फॉर्मूले में, इसकी वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है। यहाँ पर 2 0 से बड़ा है, इसीलिए देखो यहाँ पर बड़े का साइन लगा है। हर चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सिर्फ एक सवाल आपको समझने की जरूरत है, उसके बाद आप फिर आंख मीच कर खुद पर खुद कर लोगे, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपको समझने की जरूरत है कि ये जो 5 है हमारा, मैं यहां लिख रहा हूं इस वाले 5 को। ठीक है, ये जो 5 है ये है हमारा भाजक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिवीजर, और इसे हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वाला B। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं 22, मैं 22 को यहां लिख रहा हूं। इस 22 को हम कहेंगे भाज्य, और इंग्लिश में कहेंगे डिविडेंड, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं A से। तो आप ध्यान से देखिए, फॉर्मूले की हर चीज मैंने आपको लिख दी। A लिख दिया मैंने यानी कि भाज्य, B लिख दिया मैंने डिवीजर, Q लिख दिया मैंने कोशेंट, और R लिख दिया मैंने शेषफल। ठीक है, अब हमें इसको प्रूव कर कर दिखाना है। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाती है। कैसे प्रूव करेंगे वो सीखो। आप जब भी चेक करोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख देना है और उसकी कंडीशन लिख देनी है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब देखो A की जगह हमारे पास है यहाँ पर 22, क्योंकि सवाल में A है भाज्य, और भाज्य हमारा दे रखा है 22। इसी से समझ लीजिए, ये एक तरीके का उदाहरण है, तो आप फिर इन सवालों को बहुत आसानी से कर लोगे। उसके बाद B बराबर हमारा दे रखा है 5, गुणा लगाएंगे, यहाँ गुणा में है ये दोनों संख्या, 4 लिख देंगे क्योंकि भागफल था हमारा Q, प्लस शेषफल था हमारा 2। अब आप ध्यान से देखिए, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू 22 के बराबर ही मिल जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो देखा आपने, ये हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को प्रूव कर दिया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की खोज दरअसल मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी नाम के एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, बहुत मशहूर। उन्होंने इसकी खोज की थी और इन्होंने ही बीज गणित की नींव रखी थी, जिनके बारे में आप अपनी किताब में पढ़ सकते हैं। पीछे के पेज में इनकी तस्वीर भी दे रखी है और इनके बारे में लिखा भी है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। तो अभी तो हमने सिर्फ भाग किया था और तब हमने यूक्लिड विभाजन को प्रूव करने की कोशिश की थी, लेकिन एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो उसमें हमें जांच कब तक करनी है,
जब तक जीरो ना आ जाए। जब तक जीरो नहीं आ जाएगा तब तक हमें जांच करते हुए जाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की, और जैसे ही जीरो आ जाएगा तुरंत हमारा HCF निकल आएगा। अब HCF को आगे पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ जान लीजिए। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ये आपको मालूम होना चाहिए, और शॉर्ट में कहते हैं मा और सा, यानी कि मासा। तो आप इसे 4 नाम से बुला सकते हो, या तो HCF कह लो, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह लो, या महत्तम समापवर्तक कह लो, या मासा कह लो। चारों का मतलब सेम है। इसमें से हमें एक कॉमन नंबर निकालना होगा और वही हमारा HCF कहलाएगा। 135 और 225 का HCF निकालना है। ध्यान से समझना, सबसे पहले छोटी संख्या को लिखो, यानी कि 135 को। फिर कुछ इस तरीके की डिजाइन बना लो जैसे कि हमने अभी भाग में बनाई थी। ठीक है, अब हम इसका पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। 135 का पहाड़ा पढ़ो ऐसा कि 225 से ज्यादा न जाए, एक ही बार जाएगा और 135 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसको घटाना शुरू करेंगे। 5 में से 5 गया 0, एक धाई दे देंगे। 12 में से 3 गया तो 9, यानी कि हमारे पास 90 बचेगा। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे सवाल हैं ये। एक सवाल बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, 135 का भाग 90 में जाएगा नहीं, क्योंकि पॉइंटों से हमें कोई मतलब है नहीं। सिंपल नंबरों में भाग करना है, इसलिए अब 90 छोटा है तो 135 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर कोई संख्या भी नहीं बची है जिसे मैं उतार लूं। इसका मतलब अब हम यहाँ पर आकर अटक गए। तो जब भी आप अटक जाओ, भाग भी जाए ना, संख्या भी होना, तो वहां पर एक स्टार बना देना कुछ इस तरीके से पहचान के लिए, जैसे मैंने आपको बनाकर दिखाया है। उसके बाद में फिर इसी तरीके की डिजाइन बना लेना। ये सारा प्रोसीजर HCF निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। अगर आपने कोई भी स्टेप छोड़ दिया तो टीचर आपको पूरे नंबर नहीं देंगे। अब हम करेंगे क्या कि 135 को यहाँ पर लिख देंगे कुछ इस तरीके से। अब 90 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 135 से ज्यादा ना जाए, तो एक ही बार जाएगा, और 90 को हम यहाँ लिख देंगे कुछ इस तरीके से। 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, एक धाई दे देंगे। 13 में से 9 गया तो 4। अब देखो 90 का भाग 45 में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 45 छोटा हो गया, और यहाँ पर कोई संख्या बची भी नहीं है जिसे मैं उतार लूं। तो फिर से मैं फंस गया, तो यहाँ पर स्टार बना दूंगा। ये स्टार मैं अपनी तरफ से बनवा रहा हूं आपको याद दिलाने के लिए, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी जब हम चेक करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। अब फिर से ये डिजाइन बना देंगे, क्योंकि अब 90 में पहाड़ा पढ़ेंगे हम 45 का, तो 2 बार जाएगा, और 45 दूनी 90 बराबर हो जाएगा, और शेष बच जाएगा हमारे पास 0। तो मैं यहां पर लिख दूंगा शेषफल बराबर 0। ठीक है, अब ये वाला प्रोसीजर आपको तब तक रिपीट करते जाना है बारी बारी से जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो सौभाग्य की बात है कि हमारा शेषफल जल्दी 0 आ गया, तो एक काम हमने कंप्लीट कर लिया भाग करने का। अब हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक लाइन बना देता हूं, आप चाहो तो बना लेना वरना रहने देना, लेकिन आपको करना ऐसे ही है। इस साइड पे आपको लिखना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A = BQ + R, कॉमा लगाकर 0 से बड़ी है या बराबर है R की वैल्यू, पर उससे भी बड़ी है B की वैल्यू, और यहाँ लिख देंगे से। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर चरण 1। चरण 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये सवाल हमारा 3 हिस्सों में सॉल्व हुआ है। पहला स्टार मैंने इसीलिए बनाया था, एक हिस्सा हो गया। दूसरा स्टार मैंने यहाँ पर बनाया था, ये दूसरा हिस्सा हो गया, और तीसरा हिस्सा वो होगा जब शेषफल 0 आ जाएगा। तो 3 हिस्सों में ये सवाल हुआ है, इसीलिए मैंने चरण 1 लिखा है। अब चरण 1 में इस फॉर्मूले के हिसाब से जांच करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, A बराबर क्या है, यहाँ पर है हमारे पास 225, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख दूंगा। फिर B बराबर कितना है सर, हमारे पास है 135, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं डिटेल, अब आप कंफ्यूज ना होइएगा। उसके बाद Q क्या है, हमारे पास है Q1, तो गुणा लगाएंगे 1, प्लस लगाएंगे। R कितना आया था सर, हमारा आया था 90। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था
कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब एचसीएफ निकालते हैं तो जब तक चेक करते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहां पर 90 आया है शेषफल, तो हम यहां कह देंगे शेषफल 90 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब अभी 0 नहीं आया, तो फिर हम यहां पर लिखेंगे चरण नंबर 2 कुछ इस तरीके से। और अब अगले स्टेप में आ जाएंगे। अब अगले स्टेप में देखो ध्यान से, तो ए है हमारा 135 बराबर लगाएंगे, बी है हमारा 90 गुणा लगाएंगे, 1 है हमारा क्यू प्लस लगाएंगे आर यानी कि शेषफल है हमारा 45, तो यहां लिखेंगे 45। अब आप ध्यान से देखिए 45 0 के बराबर नहीं आया, तो फिर से मैं कह दूंगा शेषफल 45 नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब मुझे अगले स्टेप में फिर से सॉल्व करना है, तो मैं यहां पर लिखूंगा चरण 3, क्योंकि अब मेरे पास तीसरा स्टेप ये था। समझ में आ रही है बात आपके? इसीलिए मैंने स्टार बनवाए थे ताकि आप बहुत ही आसानी से समझ सको कि हमारा पॉइंट कहां पर खत्म हुआ है, तो कितनी जल्दी हम कर पा रहे हैं। अब चरण 3 में 90 है हमारा ए, 45 है हमारा बी, गुणा लगाएंगे क्यू हमारा है 2 प्लस आर हमारा है 0 यानी कि शेषफल 0। तो अब मैं कह सकता हूं कि जो हमारा शेषफल है वो 0 के बराबर आ गया। ठीक है, बस हमें इतना ही काम करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालने के लिए। पूरे पेज पे आपको इसी तरीके से जगह घेरनी है। अब हमें एक और लास्ट काम लिखना है कि हमारा एचसीएफ क्या निकला है, तो मैं यहां पर लिखूंगा एचसीएफ ब्रैकेट के अंदर 135, 225 बराबर 45। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखिए जब मैंने इस सवाल में भाग करना शुरू किया था तो 45 एक ऐसा नंबर है जिसकी वजह से ये पूरा सवाल 0 बना था, यानी कि 90 0 हुआ था। तो जिस किसी भी संख्या से 0 बनेगा भाग करने पर वो हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो हमारा इस सवाल का एचसीएफ 45 होगा। तो आप फटाफट से इसे नोट कर लीजिए और मैं आपको आगे के सवाल और सॉल्व कर दिखाता हूं। अब प्रश्न 1 के डबल आई सवाल में लिखा है 196 और 38,220 का एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम 196 को लिख देंगे क्योंकि ये छोटी संख्या है और बड़ी संख्या है हमारे पास 38,220, हम उसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद में 196 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है 3 संख्याओं में यानी कि 382 में कि उससे ज्यादा न जाए, तो एक बार पढ़ेंगे और 196 को कुछ इस तरीके से लिख देंगे। अब हम घटाएंगे, एक दाएं दे देंगे, 12 में से 6 गया 6 बचेगा, एक दाएं दे देंगे 17, 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा और यहाँ बचेगा 1 यानी कि 186। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो संख्या बच रही है हमारे पास 2, इसे उतार लेंगे। अब 196 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 1862 से ज्यादा न जाए, तो हम लगभग 9 बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। 9 छिंग 54, हमारे पास बचेगा हासिल के लिए 5, 9 निम 81 और 5 86, हमारे पास हासिल का बचेगा 8, 9 एकम 9 और 8 हो जाएगा 17। अब हम कुछ इस तरीके से घटाएंगे, एक दाएं दे देंगे, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, इधर एक दाएं दे देंगे, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0। इसका मतलब यहाँ आप कुछ नहीं लिखेंगे और इस वाली संख्या को यानी कि 0 को यहाँ पर उतार लेंगे। अब 196 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 980 से ज्यादा न जाए, तो हम लगभग 5 बार पढ़ते हैं। तो 5 छिंग 30, हासिल के लिए बचेगा 3, 5 निम 45 और 3 हो जाएगा हमारे पास 48, हासिल के लिए बचेगा 4, 5 एकम 5 और 4 9। इसका मतलब आप ध्यान से देखिए ये पहाड़ा पूरा ही चला गया और शेषफल हमें एक ही बार में 0 मिल गया। हमें यहाँ पर स्टार बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये सवाल तो हमारे लिए एकदम लॉलीपॉप निकला। अब हमने जब इतना कर लिया तो हम कुछ इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R से। अब हमें इस पूरे सवाल की जांच करनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चरण 1, क्योंकि एक एक कर स्टेप में हमें सॉल्व करना होगा। आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरीके से लिख सकते हो
हिंदी में लिख रहे हैं तो चरण 1, चरण 2, चरण 3 इस तरीके से लिखना होगा। तो हमारे पास इस सवाल में ए बराबर दे रखा है 38,220 बराबर लगाएंगे, बी हमारा है 196 गुणा लगाएंगे, क्यू हमारा है 195 प्लस लगाएंगे, आर यानी कि शेषफल हमारा है 0। तो यहाँ पर पहली बार में हमें शेषफल 0 मिल गया था, तो हम कह देंगे शेषफल बराबर 0। और जब शेषफल 0 मिल जाता वहीं हमारा काम खत्म हो जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम चेक करने का। अब सिर्फ हम लिखेंगे HCF बराबर किस संख्या से ये HCF 0 बना था, 196 से, क्योंकि हमने जब 196 का भाग दिया था 38,220 में तभी वो पहली बार में 0 बन गया। तो हमारा HCF 196 होगा। चाहो तो आप डायरेक्ट HCF बराबर लिख दो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो HCF ब्रैकेट के अंदर 196, 38,220 और बराबर में लिख दो 196। तो दो तरीके हैं HCF लिखने के, जैसा आप चाहें वैसा लिख सकते हो। आप इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम ट्रिपल I वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। 1 का ट्रिपल I सवाल है 867 और 255 का HCF निकालना है हमें। वही तरीका अपनाना है बार बार। सबसे पहले छोटी संख्या देखो, छोटी संख्या है हमारे पास 255, फिर यहाँ पर डिजाइन बनाकर बड़ी संख्या को लिख दो यानी कि 867 को, और उसमें भाग करना शुरू करो। अब 255 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 867 से ज्यादा ना जाए, तो लगभग 3 बार पढ़ते हैं। 3 पंजे 15 का 5 हासिल के लिए 1, 3 पंजे 15 और 1 16 हासिल के लिए 1, 3 दूनी 6 और 1 7। उसके बाद हम अब इसको घटाएंगे, 2 बचेगा, 0 बचेगा और 1 बचेगा यानी कि 102। अब 255 का भाग 102 में जाएगा नहीं, यहाँ कोई संख्या बची नहीं है जो हम उतार सके। इसका मतलब हम यहाँ पर फंस गए, तो स्टार बना देंगे और फिर इस तरीके से डिजाइन को बना लेंगे और 255 को यहाँ लिख देंगे। अब 255 में भाग करेंगे 102 का, तो 2 बार जाएगा और यहाँ लिखेंगे 2 दूनी 4, 0 ऐसे ही 2 एकम 2। उसके बाद अब इसको घटाएंगे, 1 बचेगा, 5 बचेगा यानी कि 51 बचेगा। अब 102 का भाग 51 में जाएगा नहीं, यहाँ कोई संख्या बची नहीं है, तो यहाँ पर स्टार लगा देंगे और कुछ इस तरीके से डिजाइन बना लेंगे और 102 को हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब 51 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 102 से ज्यादा न जाए, तो 2 बार जाएगा और 102 हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जब हम इसको घटाएंगे तो शेष हमारे पास 0 बच जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम कुछ इस तरीके से डिजाइन को बना देंगे यानी कि लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A=BQ + R से। फॉर्मूला लिखने के बाद में सबसे पहला चरण 1 लिखेंगे, क्योंकि ये सवाल हमारा जितने चरण में हुआ है उतनी ही बार हमें चेक करना है। तो चरण 1 यहाँ पर खत्म है, तो A बराबर दे रखा है 867 बराबर लगाएंगे, फिर B बराबर दे रखा है हमें 255 गुणा लगाएंगे, Q बराबर दे रखा है 3 प्लस लगाएंगे और शेष फल यानी कि R बराबर दे रखा है 102। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि जो हमारा शेष फल है 102 वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हमें अब चरण 2 पे आना होगा, तो यहाँ लिखेंगे चरण 2 और चरण 2 आप ध्यान से देखिए तो ये वाला है, इसीलिए मैंने स्टार बनाया है। तो 255 हमारा A है, फिर लगाएंगे बराबर, B हमारा 102 है, Q हमारा 2 है, गुणा लगा देंगे, प्लस R हमारा 51 लिखेंगे। तो फिर हम कह देंगे कि सर शेषफल हमारा 51 नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब 0 के बराबर नहीं आया, तो हमें अगला स्टेप फिर लिखना पड़ेगा यानी कि चरण 3। और चरण 3 लिखने के बाद में यहाँ पर ध्यान से देखिए, A बराबर है हमारे पास 102, B बराबर है 51 गुणा लगाएंगे, Q बराबर है 2 प्लस R बराबर है हमारे पास 0। हम यहाँ कह देंगे कि सर शेषफल 0 आ चुका है हमारा। जब शेषफल 0 आ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रह जाती है, वो है HCF। तो HCF 255, 867 बराबर होगा 51। तो क्योंकि 51 का जब हमने भाग दिया था इसमें तभी संख्या हमारी 0 बनी थी, ये यानी कि पूरा सवाल 0 हुआ था। तो HCF हमारा 51 होगा। और यहीं पर प्रश्न नंबर 1 के सभी सवाल हल हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न नंबर 2 के सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।